अरे एमएलए से उसे हम देख रहे हैं। आपको रिसीव करना है, आपको नाम लिखना चाहिए ना पहले अंदर। अरे हम हमारा स्वाभिमान लेके आते हैं, बेइज्जती करवाने खड़े जाते हैं। बीजेपी के पहले और आखिरी विधायक हैं जिसने मुख्यमंत्री का खुल्लम खुल्ला विरोध किया है। आपके विधायकों को एयरपोर्ट से निकाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपका पास नहीं है। पैसे वाली तो हर कोई हो जाती है, पैसे वाला हर कोई हो जाता है, लेकिन इज्जत और मान सम्मान स्वाभिमान की खातिर लड़ता है, वही असली योद्धा होता है। राजस्थान की राजनीति में आए दिन एक नया सियासी ड्रामा जरूर देखने को मिलता है, लेकिन जोधपुर एयरपोर्ट पर जो भैराराम सियोल वाला एपिसोड हुआ उसने तो प्रदेश की 3 पार्टियों को मैदान में ला दिया। दरअसल हुआ यूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत के लिए बीजेपी विधायक भैराराम सियोल खुद एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन सियोल के लिए तो गेट पर ही स्टॉप लग गया क्योंकि भैराराम सियोल का पास ही नहीं बना था। अरे हम हमारा स्वाभिमान लेके आते हैं, बेइज्जती करवाने खड़े जाते हैं। अब भैराराम सियोल जी ठहरे विधायक और ऊपर से खुद को जोधपुर का जनसेवक नंबर 1 मानने वाले विधायक। ऐसे में गेट पर रोकना मतलब अपमान, और अपमान का बदला सियासत में कैसे लिया जाता है वो तो आप जानते ही हैं। बस फिर क्या, गेट पर हुआ जमकर हंगामा, कैमरे चालू, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इस वायरल क्लिप को देख आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी पर जोरदार वार किया। बोले ये है असली भाजपाई सम्मान। यहाँ लाके पटक दिया आप, कौन यहाँ के एसपी है, कौन आईजी है, कोई जानता ही नहीं कौन लोग है। दुर्भाग्य देख, मरने के लिए छोड़ दिया जोधपुर संभाग को, कोई नहीं बोलेगा आपको। जब आपके विधायकों को एयरपोर्ट से निकाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपका पास नहीं है, मैं भैया जी को कहना चाहता हूं, मेरी तरह तो खैर वो खराब नहीं हो सकते, वो तो मैं ही हूं देश के अंदर, लेकिन अगर उनको गुस्सा आता है और वो अगर अपना गुस्सा इजहार करे तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर उनका स्वागत है। तो पार्टी घर की है और एमएलए तो एमएलए रहेगा, कौन हटा सकता उनको, लेकिन नाम हो जाएगा राजस्थान के अंदर का, और नाम ही होता है सब कुछ। पैसा तो आजकल हर किसी के पास होता है, हर किसी में आप समझिए ना, पैसा अपने गाँव में देना, पैसा तो हर किसी के पास, हर किसी में, आप भाषा में उपयोग नहीं करूंगा, हर किसी में समझिए, हर किसी के पास पैसा होता है। पैसे वाली तो हर कोई हो जाती है, पैसे वाला हर कोई हो जाता है, लेकिन इज्जत और मान सम्मान स्वाभिमान की खातिर लड़ता है, वही असली योद्धा होता है, और वो आपके सामने खड़ा है। अगर मुझे 2-3 योद्धा राजस्थान में और मिल जाए जो मजबूत बात के धनी कपनी और करने में जिनका अंतर नहीं, मैं राजस्थान में 100 सीट लेकर आ जाऊंगा। अब मैदान में उतरी कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री दिव्या मदेरना, लेकिन उन्होंने तो विधायक भैराराम की ही क्लास लगा दी और पूछ लिया कि क्या राज्य के मुख्यमंत्री से भी ऊपर हो। मुख्यमंत्री के पद की एक गरिमा होती है, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, विचारधारा की अपनी बात है, लेकिन मिलते हैं सामने तो पद की गरिमा के कारण अनुरूप उसके आचरण होता है। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह 15 अगस्त का मौजूदा सरकार का जोधपुर में रखा गया। बढ़िया बात है कि नहीं है? जोधपुर में आए तो जोधपुर में दम है, जोधपुर एक बड़ा कस्बा है, पूरी सरकार के मुखिया, चीफ सेक्रेटरी, पूरा लबाजमा लगता है। 1 महीने तक तैयारियां हुई हैं। आपके विधायक, वो छोड़ो, वो तो कोई मानवीय भूल हो जाती है, तो यूं है 10 जनों के नाम लिखे, एक कोई रह गया कारण से, तो कोई बड़ी बात नहीं। अब आप यहाँ कह दोगे साहब मेरा नाम दिव्या जी ने बोला, नहीं रह गया, किसी ने लिख दिया, नहीं हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़ी बात है वो सुनिए। उसके बाद रैली में मुख्यमंत्री जी की नहीं जाते, एट होम में मेहरानगढ़ शंभू सिंह जी जाते हैं, आप नहीं जाते, सांस्कृतिक कार्यक्रम में नहीं जाते, जो मुख्य कार्यक्रम है ध्वजारोहण का स्टेडियम में उसमें नहीं जाते, मुख्यमंत्री जी को सी ऑफ करने नहीं जाते। ये कह रहे हैं कि मैं तो राज्य के मुख्यमंत्री से भी बड़ा हूं। बीजेपी के पहले और आखिरी विधायक हैं जिसने मुख्यमंत्री का खुल्लम खुल्ला विरोध किया है।
मुख्यमंत्री की पद की गरिमा को गिराने का खुलेआम काम किया है। ये तो प्रशासन में सब में देखा नहीं देखा। तो अब आप इससे ना चाशनी ले लो कि केड़ा काम प्रशासन हमें करी, ये वास्ते बताई मैं मांड। अब एक तरफ आरएलपी है जो सियोल के अपमान को समाज का अपमान बता रही है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस है जो सियोल को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। आपको बता दें कि मदेरणा आए दिन बेनीवाल और सियोल को घेरती रहती है। वहीं बेनीवाल भी दिव्या पर कभी निशाना साधने से नहीं चूकते। अब देखना यह है कि सियासी ड्रामे की अगली चाल क्या बेनीवाल चलेंगे और इसे मौका बनाकर क्या कांग्रेस को घेरेंगे, और क्या बीजेपी सियोल पर कोई एक्शन लेगी या उनका बचाव करने के लिए उतरेगी। आपका क्या कहना है इस सियासी नाटक पर? क्या भैराराम सियोल का अपमान हुआ या ये बस एक पास की राजनीति है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।